Hello students, in this video lecture I will tell you about the Cannizzaro reaction जो कि हमारा एल्डिहाइड का केमिकल प्रॉपर्टी है. This reaction is only given by the aldehydes. Those aldehyde are not containing alpha hydrogen. जिन एल्डिहाइड्स में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो एरोमेटिक या एलिफेटिक है. How they will proceed and what type of reaction they are giving. So let's see what is Cannizzaro reaction. It is only given by the aldehyde which are not containing the alpha hydrogen, and this is the subtopic of our class 12th chemistry chapter, aldehyde, carboxylic acids and ketones. So let's see what is Cannizzaro reaction. Cannizzaro, that is the name of the scientist. Cannizzaro reaction. जिन एल्डिहाइड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो हम लिख सकते हैं डेफिशिएंट इन अल्फा हाइड्रोजन. जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता दे विल गिव, क्या देंगे, disproportionate reaction. मीन्स यहाँ पे हम दो मॉलिक्यूल लेंगे ऐसे एल्डिहाइड के जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिसमें वन मॉलिक्यूल जो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा into carboxylic acid salt and one molecule can be reduced into alcohol. जब एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल एक साथ रिड्यूस्ड भी हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहे हैं, then we can say the reaction is disproportionate reaction. हमने 3-4 टाइप्स के रिएक्शन पहले ही देखे हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, redox reaction. Redox reaction, one can be getting oxidized and one can be getting reduced, different molecules. But here सेम एल्डिहाइड जो है उसका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में और एक मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस हो रहा है अल्कोहल में. So such reaction is known as disproportionate reaction. So इसमें एक जो हमारा कार्बन होगा it is getting high in oxidation number and one it is getting low in oxidation number. That is the disproportionate reaction. तो हम इसे लिख भी सकते हैं what is disproportionate reaction. One molecule can be oxidized into carboxylic salt and हम सेकेंड वन नहीं लिखेंगे, second molecule can be reduced into alcohol. That is the disproportionate reaction. तो कैनिज़ेरो रिएक्शन वही एल्डिहाइड देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. हम अल्फा हाइड ऐसे एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स लेंगे जिसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में और दूसरा डिज हो जाएगा अल्कोहल में. एंड दिस रिएक्शन इज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड बेस. तो यहाँ पे हमारा जो रिएजेंट है हम रिएजेंट लिखेंगे. रिएजेंट जो है दैट इज द कंसंट्रेट एल्कली NaOH और KOH. तो हम इस बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेंगे. ये कैटलिस्ट या रिएजेंट है. हमारा जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट एल्डिहाइड having
हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो एल्डिहाइड इस रिएक्शन को देगा। सो हाउ वी आर राइटिंग, इसमें हम सबसे पहला हमारा एल्डिहाइड ले लेते हैं, दैट इज दी फॉर्मेल्डिहाइड। हम फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं, दैट इज यहाँ पे, एंड एल्डिहाइड हमने ले लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, दैट इज दी HCOH। तो ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड ऐसे हम ले रहे हैं। अब हम इसके दो मॉलिक्यूल ले लेंगे। इसमें जो रिएक्शन है, हम रिएक्शन सिंपली कैसे लिखेंगे, हाउ वी आर राइटिंग द रिएक्शन, दैट इज दी आर तो लिखने की जरूरत नहीं, हम फॉर्मेल्डिहाइड ले लिए, दैट इज दी HCOH। दो मॉलिक्यूल लेंगे तो हम यहाँ पे नंबर शो कर देंगे, एंड दिस रिएक्शन विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। कंसंट्रेटेड लेना है हमें, concentrated NaOH, and we are getting 1 sodium salt of carboxylic acid, and second we are getting OH and H and H and H. So here what we are getting sodium and formate. This is sodium salt of carboxylic acid, and here we are getting methyl alcohol. If in our CBSE question paper we are getting Cannizzaro reaction, तो we can simply write कि यहाँ पे हमने एल्डिहाइड लिया है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, and it will be in the presence of concentrated alkali. One molecule can give us a sodium salt of carboxylic acid, and one can give us a methyl alcohol. ये हमारा जनरल रिएक्शन है। Now how we will write the mechanism? So mechanism के लिए what we are doing, step by step we will move. Step one जो है that is the, जो हमारा NaOH है, it will give us what, it will give us a sodium plus ion and an nucleophile, इस तरह से हो जाएगा, and this is the slowest step, and slowest step will determine the rate of a reaction. तो step second क्या हो जाएगा, step second that is the, हम दो मॉलिक्यूल ले लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के, दैट इज COH and H plus COH and H। हम फर्स्ट मॉलिक्यूल में, और सिंपली वी कैन शो दिस कि हमने दो मॉलिक्यूल लिए हैं, हाउ वी विल, यहाँ पे हम दो मॉलिक्यूल ले लेंगे, एक इसको आइडेंटिफाई करते हैं, दीज आर सेपरेट मॉलिक्यूल। यहाँ पे we all know that oxygen is highly electronegative, so it will attain, जो हमारे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है, it will move towards the oxygen due to high electronegativity, and this will attain a partial negative charge on it, and this carbon will attain a partial positive charge on it. So similarly this same thing will happen in another molecule. Here we are getting a partial negative charge on it, and this carbon will attain a partial positive charge on it. इस तरह से हमारा ये जो मॉलिक्यूल है इसमें पोलैरिटी आ जाएगी, एंड आफ्टर दिस पोलैरिटी, तो यहाँ पे साथ में ही है अटैक ऑफ, किसका अटैक हो जाएगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हमारा जो स्टेप सेकेंड है उसका जो हमारा मेन मोटिव है दैट इज द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे, OH। अब वो एक मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, एंड व्हाट वी आर गेटिंग हियर, जब ये अटैक करेगा एंड वी आर गेटिंग C, ये एज इट इज चला जाएगा H एंड O, यहाँ पे हमारे पास ये नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि इसने अपनी तरफ खींच लिया है, एंड न्यूक्लियोफाइल OH विल अटैक ऑन दिस कार्बन,
तो इस कार्बन पे आ गया, एंड H। जो सेकेंड मॉलिक्यूल है वो अभी स्टिल एज इट इज ही रहेगा, इट विल बी लाइक दैट, इट स्टिल रिमेन लाइक दैट। अब इसी में हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप में जो नेक्स्ट वर्क है दैट इज दी, यहाँ पे हमारा हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज दी ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड। तो हाइड्राइड आयन कैसा है, अभी हम देखेंगे कि इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे OH आ गया है, तो ये क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में, अपने इस इलेक्ट्रॉन को कार्बन को देना शुरू कर देगा, और कार्बन ऑलरेडी 3 वैलेंसी पूरी कर रहा है, तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। दिस हाइड्रोजन इज हैविंग इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन है उसके पास, एंड इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन, वो इस कार्बन के पास आ जाएगा, एंड व्हाट वी आर हैविंग, हमारे पास कैसा मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसके बाद हम इस एरो को बेटर है किसी रेड कलर से शो कर लेते हैं ताकि हमें आइडेंटिफिकेशन में इजी हो जाए। नेक्स्ट प्रोटॉन हमारा हाइड्रेट ट्रांसफर हो गया है, तो व्हाट वी आर हैविंग, ये कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा अभी C, इसमें डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा, एंड यहाँ से तो वो H चला गया है, एंड वी आर हैविंग OH हियर एंड H हियर, एंड जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें क्या हो जाएगा, CO, अभी भी नेगेटिव चार्ज वहीं पे है, H, और ये जो हमारा यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है इट विल लाइक दिस, ठीक है। अब एक और यहाँ पे हमारा एक और हाइड्रेट ट्रांसफर होगा, हम ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें से भी एक्सक्यूज मी, हम यहाँ से भी हाइड्रेट ट्रांसफर करेंगे। तो एज वी नो ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा एंड दिस विल अटेन अ पॉजिटिव चार्ज। तो व्हाट विल हैपन, दिस विल गो टू दिस ऑक्सीजन, ये इसके पास चला जाएगा एंड हमारा रिएक्शन आगे क्या हो जाएगा, वी आर हैविंग COH, एंड यहाँ पे हमारे पास O आ गया है जो नेगेटिव साइन के साथ है, प्लस ये जो सेकेंड मॉलिक्यूल है COH, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया तो OH लगा दिया, एंड H एंड H एंड H। इस तरह से मुझे एक मॉलिक्यूल जो है वो अल्कोहल में अभी मिल गया है। तो दिस इज द रिड्यूस्ड, जो हमारा एक फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो रिड्यूस्ड होकर यहाँ पे आ चुका है, और दूसरा जो है दैट इज हमारे पास फॉर्मेट आयन है। स्टार्टिंग में जब मैंने फास्ट रिएक्शन किया था तो मेरे पास सोडियम आयन बाकी था, वो सोडियम आयन में यहाँ पे लगा दूंगी। सो इस तरह से मुझे क्या मिल गया, सोडियम फॉर्मेट, और दूसरा क्या मिल गया, मिथाइल अल्कोहल, और मैं इसे सिंपली मिथेनॉल भी कह सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ से देखूं कैनिज़ेरो रिएक्शन क्या है, कैनिज़ेरो रिएक्शन इज अ रिएक्शन जिसमें ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो कंसंट्रेटेड बेस या एल्कली की प्रेजेंस में मुझे दो तरह के रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन देंगे, जिसमें एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर मुझे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, और सेकेंड मुझे मिथाइल अल्कोहल देगा। ये मेरा मेन रिएक्शन है। अगर मैं मैकेनिज्म लिखती हूँ तो स्लो स्टेप जो है, जो मेरा रिएजेंट है वो स्प्लिट हो जाएगा सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में। देन सेकेंड स्टेप जो है दैट इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना किस पे था, दोनों मॉलिक्यूल में मैं पोलैरिटी डेवलप कर दूंगी, दोनों में जो है
ऑक्सीजन विल अटेन अ नेगेटिव चार्ज, कार्बन विल अटेन अ पॉजिटिव चार्ज। जो OH है वो किसी के पास भी, बिकॉज बोथ आर सेम, OH आ जाता है एंड वी आर हैविंग लाइक दिस। नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसफर ऑफ जब हाइड्रेट हम करते हैं, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को वापस मूव करेगा एंड दिस हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ मूव करेगा और इस कार्बन पे अटैक करेगा। हियर वी आर गेटिंग, हमें इस तरह से अभी भी एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और ऑक्सीजन भी है। एक और हाइड्रेट ट्रांसफर होगा एंड वी आर गेटिंग दी मिथाइल अल्कोहल हियर। एंड जो सोडियम सॉल्ट मुझे स्टार्टिंग में मिला था, सोडियम आयन, वो मैं लगा दूंगी यहाँ पे। तो हियर आई एम गेटिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस मिथाइल अल्कोहल। सो ये है मेरा कैनिज़ेरो रिएक्शन। इसे ये है हमारा सिंपल कैनिज़ेरो रिएक्शन जब दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे थे। और ये जो रिएक्शन है दिस इज फॉर दी एलिफेटिक। अगर हम एरोमेटिक के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, पहले आप इसे नोट करिए एंड देन वी विल मूव टू दी एरोमेटिक कैनिज़ेरो रिएक्शन। जल्दी से इसे नोट कर लें। ओके, सो और स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई एम गोइंग टू इरेज इट। सो कैनिज़ेरो रिएक्शन जो है हम अभी किसके लिए करेंगे, एरोमेटिक के लिए। एरोमेटिक जो हमारा, इसमें हम लोग एरोमेटिक अगर लेते हैं तो वी आर टेकिंग द बेंजीन रिंग हियर एंड COH, we are taking 2 molecule of बेंज़ल्डिहाइड। ये हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए बेंज़ल्डिहाइड के। और सेम मैं रिएक्शन पहले ऐसे लिखूंगी, कंसंट्रेटेड एल्कली की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हम कर रहे हैं एंड 1 मॉलिक्यूल गिविंग अस, एक मॉलिक्यूल हमें क्या देगा, वी आर हैविंग दी सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोएट एंड प्लस दूसरा हमें क्या मिलेगा, वी आर गेटिंग दी बेंजाइल अल्कोहल। तो ये हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है, ये हमारा रिड्यूस हो चुका है। ये जर्नल रिएक्शन है जब हमने दोनों ही बेंज़ल्डिहाइड लिए हैं। तो दोनों हमने क्या ले लिए, बेंज़ल्डिहाइड, और ये भी क्या है, बेंज़ल्डिहाइड। ठीक है, और मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, सोडियम benzoate and this is we are having benzyl alcohol। ठीक है, तो अगर हम इसका मैकेनिज्म लिखेंगे, अभी अगर आप मैकेनिज्म देखें तो व्हाट वी आर हैविंग, स्टेप बाय स्टेप में मैकेनिज्म देखना है। तो स्टेप 1 में दैट इज दी हमारा जो NaOH है, it will be split into sodium plus and OH, न्यूक्लियोफाइल जो भी मिल जाएगा। स्टेप सेकेंड, ये हमारा स्लो स्टेप है एंड स्टेप सेकेंड जो है दैट इज दी, स्टेप सेकेंड में क्या हो जाएगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक बेंज़ल्डिहाइड ऐसे ले लेते हैं एंड सी ओ, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इट विल अटेन अ नेगेटिव चार्ज, दिस कार्बन विल अटेन अ पॉजिटिव चार्ज। सेम रिएक्शन जो है वो दूसरे वाले बेंजीन में भी, बेंज़ल्डिहाइड में भी हो जाएगा। ऑक्सीजन ले जाएगा, कार्बन के पास प्लस का चार्ज आ जाएगा। अब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल लिखा है तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो फर्दर रिएक्शन, हाउ वी विल हैविंग द फर्दर रिएक्शन, इसे अगर हम इस तरह से लिख दें तो C, ये O नेगेटिव और यहाँ पे OH आ जाएगा और साथ में यहाँ पे H है।
अब दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो ऐसा ही लिख दिया जाएगा यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, या डबल बॉन्ड हटा देते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया है एंड इसके ऊपर प्लस का चार्ज है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन को वापस शिफ्ट करेगा, इसे हम कहते हैं दैट इज द हाइड्राइड ट्रांसफर। तो ये जो है हाइड्रोजन ये इस कार्बन के पास आ जाएगा एंड वी आर हैविंग दी, हमारे पास एक और प्रोडक्ट आ जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, वी आर हैविंग लाइक दिस सी, अब वापस यहाँ डबल बॉन्ड आ गया एंड OH प्लस, वो वहाँ पे हमारा हाइड्राइड चला गया है एंड व्हाट वी आर हैविंग CO नेगेटिव H एंड H वहाँ चला गया एंड हम क्या करेंगे, ये जो नीचे हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया है हम यहाँ से भी ट्रांसफर करेंगे, एक ये वापस आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा और ये वाला जो हाइड्रोजन है आयन है ये वाला यहाँ पे आ जाएगा एंड व्हाट वी आर हैविंग नाउ, हमारे पास किस तरह से प्रोडक्ट आ गया, सो वी आर हैविंग लाइक दिस C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड दिस विल आई एम राइटिंग, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के इधर लिख देंगे एंड प्लस, हाउ वी आर राइटिंग लाइक दिस COH, ये H यहाँ चला गया एंड H, तो मुझे ये क्या मिल गया, बेंजाइल अल्कोहल। So what I am getting here, बेंजाइल अल्कोहल, और यहाँ पे जो मैंने ये सोडियम आयन निकाला है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो here I am getting सोडियम बेंजोएट। तो इस तरह से जो हमारा रिएक्शन है कैनिज़ेरो रिएक्शन, इनको वही एल्डिहाइड, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो, वही एल्डिहाइड देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो वन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वन कैन बी रिड्यूस्ड इनटू अल्कोहल। सो आज के लिए इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। यू टेक केयर, बाय बाय।